किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल शुक्रवार को होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील पहुंचे, जहां जगह जगह नागरिकों सहित भाजपाइयों एवं पूर्व कांग्रेस विधायक कुम प्रकाश रघुवंशी ने कृषि मंत्री का पुष्पहार और शाल श्रीफल से स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल के साथ साथ चना, मसूर एवं सरसों की फसल भी खरीदी जाएगी। इस बार लगभग 80 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों खरीदी जाएगा, जिससे किसानों को 8,000 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ रुपए तक का सीधा लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से अब किसानों को गांव की आबादी की भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त होगा, जिससे किसान अपनी भूमि पर बैंकों से किफायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग स्थापित कर अपनी आलू, प्याज, टमाटर आदि उत्पादों का प्रसंस्करण कर MSP की जगह MRP पर बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गांवों के विकास के द्वार खुलेंगे, खेती किसानी की दशा और दिशा बदलेगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश की सभी मंडियों को किसानों के लिए सर्व सुविधा युक्त आदर्श मंडी के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानों को आवश्यकता अनुसार मंडियों में ही गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं दवाइयाँ प्राप्त हो सकेगी। साथ ही मंडियों में पेट्रोल, डीजल पंप की व्यवस्था होगी। किसानों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे आर्मी कैंटीन की तरह अच्छी गुणवत्ता के कृषि उपकरण व रोजमर्रा घरेलू सामान सस्ती कीमतों पर ले सकेंगे। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि किसानों के आत्मनिर्भर होने पर ही प्रदेश व देश आत्मनिर्भर होगा। मां नर्मदा के आशीर्वाद से किसानों की आय को दोगुना करने व उनकी खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। आज कृषि मंत्री नर्मदा यात्रा से निकले थे, पहुंचे, किस तरीके का स्वागत यहाँ पे किया गया कांग्रेस द्वारा? ये कांग्रेस के द्वारा स्वागत नहीं था। ये इस धार्मिक यात्रा में होशंगाबाद जिला और हरदा जिला पहले एक ही था, और हरदा जिला अलग बन जाने से कोई अलग नहीं होता है। कमल पटेल भी होशंगाबाद जिले के निवासी हैं, हम भी इसी जिले के निवासी हैं, और हमारे परिवार के गंभीर सिंह जी पटेल साहब थे गाडरिया के, उनके नाती का विवाह कमल पटेल की बेटी से हुआ। तो गंभीर सिंह जी की नातेदारी, रिश्तेदारी से और कमल पटेल से हमारी थोड़ी पारिवारिक संबंध है। वो हमारे पिताजी के पास समय समय पर आते रहे, हमारे पिताजी का भी उनसे संपर्क रहा, और हमारा परिवार भी उनसे एक तरह से जुड़ा हुआ। और आज वो जिस धार्मिक यात्रा से निकले थे नर्मदा परिक्रमा की, ये इस परिक्रमा के कारण और एक धार्मिक भावना के कारण और मां नर्मदा की कृपा से उन्होंने यात्रा अपने अंतिम चरण में पूरी करने की तरफ जा रहे थे। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे जिले के उनका हम स्वागत करें। हम सब लोग, मित्र लोग जहाँ थे, हम सब ने उनका धार्मिक यात्रा का उनका स्वागत किया, उनके परिवारजनों का स्वागत किया। ईश्वर उनके दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, और इस अवसर पर पूरे संसदीय पूरे इनकी यात्रा का मुझे लगता है कि सभी धर्म की, जाति के और सभी वर्ग के लोगों ने उनका स्वागत किया है, और वो अपनी यात्रा अच्छी सफल बनाए, यही हमारी शुभकामनाएं। नर्मदा माई हमारी पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय है, पुण्यदायिनी है, संकट हरनी है, सुख समृद्धि करनी है। माँ नर्मदा की परिक्रमा दुनिया में एकमात्र माँ है हमारी नर्मदा जी, जिसकी परिक्रमा होती है। और हमने भी इसीलिए परिक्रमा की कि मध्य प्रदेश खुशहाल हो। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, वो संकल्प पूरा हो और हम देश को खुशहाल समृद्धशाली बना सके, और गांव, गरीब और किसान को खुशहाल बना सके, ताकि देश आत्मनिर्भर होगा। क्योंकि मेरे ऊपर कृषि मंत्री की जिम्मेदारी है, तो किसानों की खुशहाली, खेती घाटे का धंधे से लाभ का धंधा बने, मोदी जी का संकल्प पूरा हो, मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी संकल्प पूरा हो, और हम सबका संकल्प है कि हम गाँव, गरीब और किसान को आत्मनिर्भर बनाकर देश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान दे और खेती लाभ का धंधा बने। और इसलिए हमने निर्णय भी लिए है, चना, सरसों, मसूर जो जून जुलाई में खरीदी जाती थी, तब तक 90% किसान, छोटा किसान है, वो बेच देता था औने पौने भाव में, 1000 से 2000 रुपये कुंटल समर्थन मूल्य से कम। लेकिन अब समर्थन मूल्य से नीचे एक दाना भी नहीं बिकेगा, समर्थन मूल्य से ऊपर ही बिकेगा। ऐसी व्यवस्था कर दी, 15 मार्च से खरीदी शुरू होगी। इससे 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ किसानों की जेब में आएगा, जो बिचौलियों और व्यापारियों की जेब में जाता था, उद्योगपतियों की जेब में जाता था।
अभी सर्वर डाउन होने के कारण पंजीयन में भी समस्या पंजीयन की समस्या आज पूर्ण होगी हमारी, कल से हम कर देंगे और समय बढ़ा देंगे। एक एक दाना मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम खरीदेंगे किसान का, किसान को पूरा लाभ हो जाएंगे, क्योंकि ये सरकार किसानों की सरकार है। नया कृषि कानून के अंतर्गत खरीदी होगी, मतलब बिल्कुल, देखिए नए कृषि कानून किसान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, खेती को घाटे से लाभ का धंधा पहुंचाएंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना दिया स्वामित्व योजना के तहत, अब किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं होगा, खेती तो करेगा लेकिन खेती के साथ व्यापार भी कर सकेगा, व्यवसाय उद्योग भी लगा सकेगा। जो औने पौने भाव में बेचता था एमएसपी एमआरपी पे बेचने का अधिकार दिया नया कानून। यानी हम आलू पैदा करते हैं, हमारा 10 रुपए किलो जाता है, आलू की चिप्स 500 रुपए किलो खरीदते हैं, तो किसान को हमने अधिकार दिया है अब किसान आलू की चिप्स की फैक्ट्री भी लगा सकेगा। सब्सिडी का फायदा पहली बार किसानों को मिलेगा, 40%, 50%, 33 और 25%। 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने किसानों के लिए रखा, सिर्फ किसानों के लिए, जिसमें 3% ब्याज की छूट रहेगी और ये सब्सिडियां सारी मिलेगी। जो शहर के मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हुए अब किसान होंगे और बहुमत में होंगे, तब जाकर देश आत्मनिर्भर होगा। यही मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का फैसला है, उसको हम साकार करेंगे। मंडी और सोसाइटी में खरीदी अभी जैसे आपकी चालू हो जाएगी, और जो नए कानून के तहत व्यापारिक खरीदी और जो खरीदी होना वो किस तरीके? नहीं, अभी तो स्टे नए कानून पे, और इसलिए मंडियां तो है, रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी और हम किसान को और अच्छी सुविधा देना चाह रहे हैं। अब समर्थन मूल्य से नीचे माल नहीं बिकेगा। इसी साल बता रहा हूँ ना, 80 लाख मीट्रिक टन चना, सरसों और मसूर होने की संभावना है, यानी 8 करोड़ कुंटल। अभी 3400 से 4100 समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है चना, और जैसे चना और आएगा तो और नीचे हो जाएगा। लेकिन अब 5100 से नीचे नहीं बिकेगा, क्योंकि हम मार्च में खरीदी शुरू कर रहे हैं, और इसलिए अब 5100 से ऊपर बेचना पड़ेगा। पिछली बार हमने सरसों का जो 2500-3200 बिक रही थी उसको 5600 बिकवाने में सफलता प्राप्त की। क्यों? क्योंकि एक लिमिट थी 25 कुंटल खरीदने की, समर्थन मूल्य को हटाई। 15 कुंटल खरीद रहे थे कमलनाथ जी हमारे, हम होशंगाबाद, हरदा, पूरे प्रदेश में हमने 20 कुंटल चना किया, 20 कुंटल सरसों किया 13 से। उससे पूरा समर्थन मूल्य पे आएगा तो व्यापारी को माल नहीं मिलेगा, उद्योग धंधे बंद होंगे, तो उनको रेट बढ़ा के देना पड़ेगा किसानों का। ये सरकार किसानों की, इसलिए 16,000 करोड़ किसानों को ज्यादा दिलाएंगे।